हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 4 जिसका नाम है चमकते सितारे। अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चैप्टर का नाम है चमकते सितारे। फर्स्ट पॉइंट है, बेचहा गाँव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है जहाँ लीची के पेड़ पाए जाते हैं। तो बेचहा गाँव कहाँ है? मुजफ्फरपुर ज़िले में है जहाँ पर क्या पाया जाता है? लीची के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है तथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो मधुमक्खी सबसे ज़्यादा किस पे मंडराती हैं? तो वो है लीची के फूल। और अंडे कब देती है मधुमक्खी? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक प्रकार का नृत्य करती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है। मधुमक्खी कैसी कीट है? एक सामाजिक कीट है। जब उसे कहीं से भी रस का पता चलता है तो वो एक तरह का डांस करती है जिसे देखकर बाकी की मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है रस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालन हेतु बक्से का प्रयोग किया जाता है जिनकी कीमत 2000 रुपये होती है, जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए एक बक्से की ज़रूरत होती है और वो बक्सा 2000 रुपये तक का आता है जिसमें चीनी का घोल डाला जाता है। शहद के एक बक्से में 12 किलो शहद मिलता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। इस डंक के असर को कम करने के लिए चूना, साबुन, लोहा आदि लगाते हैं। जो बक्से का प्रयोग मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है उसमें एक बक्से में 12 किलो शहद मिलता है। मधुमक्खी जब काट जाती है तो उसको कम करने के लिए चूना, साबुन और लोहे का प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे की चाबी या लोहे की किसी चीज़ को उस जगह पर घिस देते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, चींटियाँ, दीमक, ततैया भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया जो कि एक पत्रकार भी थी। तो जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यमणि ने, जो एक पत्रकार भी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। आदिवासी जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उन भूमि तथा भूमि के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। एक एक्ट आया जिसका नाम है जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। इसमें आदिवासियों को उनका हक दिलाया। इसमें कहा गया था कि जो भी आदिवासी 25 साल से ज़्यादा से जंगल में रह रहे हैं, जो भूमि पर रह रहे हैं, वो भूमि और भूमि का जो उत्पादन है उस पर उन आदिवासियों का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में मालाएं गुलदस्ते गिरे हुए फूल पत्तों से बनाए जाते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ पर मिजोरम में होता है। फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में पूछा जा चुका है। झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो मिजोरम में की जाती है। और फसल कटने के बाद ज़मीन को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉटरी द्वारा खेती की ज़मीन देने की प्रथा मिजोरम में है। चोराव नाच, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चोराव नाच कहाँ पर किया जाता है? तो ये मिजोरम में किया जाता है। चोराव नाच ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन में पटकते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में केवल समुद्र ही दिखाई देते हैं, अलग अलग देश नहीं। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो वहाँ अलग अलग देश नहीं दिखाई देते, सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अंतरिक्ष में पानी एक जगह नहीं टिकता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी साबरमती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।